स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, किसी भी कंट्री के लिए उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ एक की एस्पेक्ट होती है। फिर चाहे बात अपनी लैंड बॉर्डर्स को सेफ रखने की हो या अपने मैरीटाइम बॉर्डर को सिक्योर करने की, देश की मिलिट्री स्ट्रेंथ इन सभी एजेंडास को फुलफिल करने में डिसीजिव रोल प्ले करती है। आर्मर्ड व्हीकल से लेकर फाइटर प्लेन्स तक, नेवल शिप से लेकर सबमरीन तक, रडार सिस्टम से लेकर सर्वेलेंस ड्रोन्स तक, देश में मौजूद हर एक मिलिट्री इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी आपको अपने दुश्मन से एक कदम आगे रखने का काम करती है। इन सभी मिलिट्री इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज की ही तरह मौजूदा वक्त में न्यूक्लियर वेपन्स भी किसी देश की मिलिट्री स्ट्रेंथ का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होते हैं। हमारा प्यारा भारत भी दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। आज हमारे पास धरती, जल और वायु यानी लैंड, वाटर और एयर तीनों जगहों से न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता मौजूद है। दोस्तों, किसी न्यूक्लियर वेपन से होने वाली तबाही का दायरा इस बात पर निर्भर करता है कि उस वेपन की टारगेट रेंज कितनी दूर तक है। वहीं इन न्यूक्लियर वेपन्स को किसी टारगेट तक ले जाने का काम मिसाइल्स का होता है। यानी अगर न्यूक्लियर वेपन एक पैकेज है तो मिसाइल उसे डिलीवर करने वाला एक डिलीवरी बॉय। यही वजह है कि आज जिस कंट्री के पास जितनी पावरफुल और लॉन्ग रेंजिंग मिसाइल्स हैं, उनकी पहुंच उतनी ही दूर तक है। दोस्तों, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो आज हमारे पास ऐसी 9 मिसाइल्स मौजूद हैं जो किसी न्यूक्लियर वेपन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में सक्षम है। इनमें से कुछ मिसाइल्स ऐसी भी हैं जिनके कई दूसरे वेरिएंट्स भी हैं। इन मिसाइल्स की स्ट्रेंथ इनकी स्पीड, रेंज और वेपन कैरिंग कैपेसिटी से पता चलती है। जहां कुछ मिसाइल्स शॉर्ट से लेकर लॉन्ग डिस्टेंस तक जाकर अपने टारगेट को प्रिसाइजली हिट करने की क्षमता भी रखती हैं, तो वहीं कुछ मिसाइल्स स्मॉल से लेकर हैवी पेलोड को कैरी करने का दमखम रखती हैं। जनरली इन मिसाइल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इनमें से एक को बैलिस्टिक और दूसरी को क्रूज मिसाइल कहा जाता है। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो डिस्कशन इन्हीं दोनों मिसाइल्स पर सेंटर्ड है, जहां हम इस वीडियो डिस्कशन के जरिए इन दोनों मिसाइल्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। आखिर क्या है बैलिस्टिक मिसाइल, किस तरह ये क्रूज मिसाइल से अलग है, क्या है इनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। दोस्तों, आज हम मिसाइल से जुड़े ऐसे अनेक सवालों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ अब सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे UPSC की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्लासेस की स्टार्टिंग 19 दिसंबर इवनिंग 7 PM से हो रही है। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस को समझने से पहले आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर किस सिस्टम या टेक्नोलॉजी को मिसाइल कहा जाता है। दोस्तों, मिसाइल एक अनमैन टारगेट गाइडेड वेपन सिस्टम होता है, जिसका इस्तेमाल किसी टारगेटेड स्पॉट को डिस्ट्रॉय करने के मकसद से किया जाता है। बेसिकली मिसाइल किसी पेलोड यानी बॉम्ब या एक्सप्लोजिव को किसी सर्टेन लोकेशन तक ले जाने का काम करती है। जनरली मिसाइल्स को टाइप, लॉन्च मोड, रेंज, प्रोपल्शन, वॉरहेड और गाइडेंस सिस्टम के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। लेकिन आज हम जिन मिसाइल सिस्टम की बात करने जा रहे हैं, उन्हें प्रोजेक्शन बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है और ये दोनों मिसाइल्स हैं बैलिस्टिक और क्रूज। तो आइए सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो जब किसी मिसाइल के साथ गाइडेंस डिवाइस अटैच्ड कर दिया जाता है तो वो मिसाइल सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल कहलाता है। जब ऐसी किसी मिसाइल को रिलीज किया जाता है तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग अपने प्री डिटरमाइंड टारगेट पर जाकर गिरता है। चलिए जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल काम कैसे करता है। जब किसी बैलिस्टिक मिसाइल को रिलीज किया जाता है तो वो सबसे पहले बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए अर्थ के लोअर ऑर्बिट तक जाती है। ऊपर की ओर जाते वक्त बैलिस्टिक मिसाइल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्बिटल मैकेनिज्म और प्रिंसिपल ऑफ बैलिस्टिक्स को फॉलो करती है।
एक ऑल्टीट्यूड पर पहुंचने के बाद अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के इन्फ्लुएंस में आकर बैलिस्टिक मिसाइल नीचे की ओर आती है और अपने डिटरमाइंड टारगेट को हिट करती है। यानी मिसाइल एक फिक्स पैराबोलिक मोशन या एक फिक्स ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है। बैलिस्टिक मिसाइल में जो डायरेक्शन डिवाइस इंस्टॉल होता है उसकी वजह से ये अपने लॉन्च की बिगनिंग में ही गाइडेड कर दी जाती है। यानी एक बार बैलिस्टिक मिसाइल के टारगेट को सेट कर दिया जाए उसके बाद उसे बदला नहीं जा सकता। मौजूदा वक्त में बैलिस्टिक मिसाइल्स को केमिकल रॉकेट इंजन्स के द्वारा प्रोपेल्ड किया जाता है और इन मिसाइल्स में लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स कैरी करने की कैपेसिटी होती है। अगर हम वर्ल्ड्स फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो इसे बनाने का श्रेय जर्मनी के नाजीज को जाता है, जिन्होंने 1930 से 1940 के मिड में इस मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया था। रॉकेट साइंटिस्ट वेनहेरर वॉन ब्राउन के पैट्रोनेज और सुपरविजन में दुनिया की फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल बनाई गई, जिसका नाम A4 या V2 भी है। इस मिसाइल का टेस्ट 3 अक्टूबर 1942 को हुआ था। सबसे पहले इस मिसाइल का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ 6 सितंबर 1944 को किया था और इसके 2 दिन बाद इस मिसाइल से लंदन को भी टारगेट किया गया था। अगर हम इंडिया की बात करें तो आज हमारे पास पृथ्वी, अग्नि और धनुष जैसी बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल्स को रेंज के बेसिस पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट कैटेगरी को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी SRBM कहते हैं। इस रेंज में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स 300 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच मौजूद टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती हैं। सेकेंड कैटेगरी है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी MRBM, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर के बीच होती है। थर्ड कैटेगरी है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM, इसकी रेंज 3500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर के बीच होती है। इन्हें लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी LRBM भी कहा जाता है। फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर प्लस होती है। दोस्तों, क्रूज मिसाइल उन गाइडेड मिसाइल को कहा जाता है जो किसी फिक्स पैराबोलिक मोशन या ट्रेजेक्टरी को फॉलो नहीं करती हैं। जनरली क्रूज मिसाइल्स अर्थ सरफेस से 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं, यानी ये मिसाइल अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर रहकर ही ऑपरेट करती हैं। लेकिन कुछ केसेस में इन मिसाइल्स को इससे भी हायर ऑल्टीट्यूड तक वर्टिकली लॉन्च किया जाता है, लेकिन फिर भी ये मिसाइल्स कभी भी 100 किलोमीटर से ज्यादा ऑल्टीट्यूड को टच नहीं करती। इन मिसाइल्स की सबसे खास बात यह होती है कि ये अपना पाथ खुद ही डिटरमाइन कर लेती हैं। यानी एक बार अगर क्रूज मिसाइल के रडार पर किसी टारगेट को लॉक कर दिया जाता है तो फिर उसका बचना लगभग नामुमकिन है। किसी टारगेट को फॉलो करते समय यदि वो टारगेट अपनी जगह से थोड़ा भी इधर उधर मूव कर जाए तो ये मिसाइल भी टारगेट के चेंज लोकेशन पर पहुंचकर उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इस तरह की मिसाइल्स का इस्तेमाल आपने बहुत सी हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, जहां क्रूज मिसाइल किसी टारगेट को तब तक फॉलो करती हैं जब तक वो टारगेट या पाथ में आने वाले किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को हिट ना कर दे। क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल टारगेट को बिल्कुल प्रिसाइजली हिट करने के लिए किया जाता है। इन मिसाइल्स में मोस्टली जेट इंजन्स का इस्तेमाल होता है। क्रूज मिसाइल्स के जेट इंजन में फ्लेमेबल एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसी फ्लेमेबल एक्सप्लोजिव की वजह से ये अपने टारगेट तक पहुंचने और उसे हिट करने में सक्षम होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स की ही तरह क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय देखने को मिला था, जब जर्मनी ने लो फ्लाइंग स्ट्रेटेजिक गाइडेड मिसाइल V1 नाम की क्रूज मिसाइल को डेवलप किया था। बाद में 1960s और 70s के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने कुछ ऐसी क्रूज मिसाइल्स को डेवलप किया जो न्यूक्लियर या कन्वेंशनल वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम थी। तब से लेकर अब तक दुनिया भर में क्रूज मिसाइल के कई वेरिएंट्स को डेवलप किया जा चुका है। आज मॉडर्न क्रूज मिसाइल्स में GPS टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि टारगेट को एक्यूरेसी के साथ हिट किया जा सके। क्रूज मिसाइल को स्पीड के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सबसोनिक क्रूज मिसाइल की स्पीड 1 मैक कम होती है, जबकि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की स्पीड 1 मैक से 5 मैक के बीच होती है। वहीं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 5 मैक की स्पीड से ट्रैवल कर सकती हैं। आज इंडिया के पास ब्रह्मोस मिसाइल और निर्भया जैसी क्रूज मिसाइल्स मौजूद हैं, जिसमें से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर डेवलप किया है। दोस्तों, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को काफी बेसिस पर डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अगर हम साइज या वॉरहेड कैपेसिटी की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल क्रूज मिसाइल के कंपैरिजन में काफी बड़ी और ज्यादा वॉरहेड केपेबल होती हैं, लेकिन साइज में स्मॉल होना क्रूज मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल पर एक एडवांटेज भी प्रोवाइड कराता है। साइज में छोटा होने की वजह से क्रूज मिसाइल्स को इजिली इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने साइज की वजह से रडार सिस्टम पर इजिली डिटेक्ट हो जाती हैं।
बैलिस्टिक मिसाइल्स के इजी इंसेप्ट होने के पीछे एक और कारण उसका पैराबोलिक मोशन या उसकी ट्रेजेक्टरी को भी माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉन्च होने के बाद बैलिस्टिक मिसाइल सबसे पहले अर्थ के लोअर ऑर्बिट तक 1500 से 2000 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड को कवर करती हैं। इस लीनियर डिस्टेंस को कवर करने में उसे कुछ मिनट्स लग जाते हैं, जो किसी एंटी मिसाइल सिस्टम को इसे इंटरसेप्ट करने का पर्याप्त समय दे देता है। वहीं अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें तो लॉन्च होने के बाद ये मिसाइल 100 से भी कम किलोमीटर का लीनियर ऑल्टीट्यूड कवर करती है, जिसकी वजह से इन्हें इतनी आसानी से इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन डिसएडवांटेजेस की वजह से बैलिस्टिक मिसाइल हर फ्रंट में क्रूज मिसाइल से पीछे है। अगर आपकी नीड किसी डिस्टेंट टारगेट को हिट करने की है तो बैलिस्टिक मिसाइल आपका सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्रूज मिसाइल के मुकाबले बैलिस्टिक मिसाइल कई गुना ज्यादा दूर के लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती हैं। लॉकहीड मार्टिन द्वारा दी गई JSSM-ER क्रूज को दुनिया की सबसे एडवांस क्रूज मिसाइल्स में से एक माना जाता है, जो लगभग 800 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती हैं। वहीं इंडिया द्वारा डेवलप्ड लेटेस्ट अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक किसी टारगेट को हिट कर सकती है। यानी बात अगर लॉन्ग डिस्टेंस टारगेट को हिट करने की हो तो बैलिस्टिक मिसाइल आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। वहीं अगर बात प्रिसीजन की है तो फिर आप क्रूज मिसाइल का सहारा ले सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स के लॉन्चिंग डायरेक्शन भी डिफरेंट होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स रिलीज होने के बाद एयर में क्रिसेंट शेप्ड पाथ फॉलो करते हैं और जैसे ही आगे लगे रॉकेट से उनका कांटेक्ट खत्म होता है, उसमें लगा हुआ बॉम्ब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर जमीन पर मौजूद टारगेट पर गिर जाता है। यही वजह है कि एक बार रिलीज करने के बाद उनके हिटिंग पॉइंट को कंट्रोल नहीं करा जा सकता। इसके ऑपोजिट क्रूज मिसाइल्स अर्थ के पैरेलल मूव करती हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी वक्त अपनी मर्जी से अपना मूविंग डायरेक्शन या एंगल को बदलकर किसी भी टारगेट को बेटर एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकती हैं। यानी अगर बात प्रिसीजन की हो तो फिर क्रूज मिसाइल आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। दोस्तों, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले इंजन के बेसिस पर भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जहां बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेडिशनल रॉकेट इंजन से लेस होती है तो वहीं क्रूज मिसाइल में जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में एक और अंतर यह भी है कि जहां बैलिस्टिक मिसाइल अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर वापस अंदर आते हुए अपने टारगेट पर गिरती हैं, वहीं क्रूज मिसाइल एटमॉस्फेयर के अंदर ही मूव करते हुए टारगेट को हिट करती हैं। यानी ये कभी भी अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाती। अगर हम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की वर्क एबिलिटी की बात करें तो जनरली बैलिस्टिक मिसाइल का यूज न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में इनका इस्तेमाल कन्वेंशनल वेपन्स के लिए भी किया जाता है। चाइना ने ताइवान से अपने नियरेस्ट बॉर्डर पर जिस बैलिस्टिक मिसाइल को रिप्लेस किया हुआ है वो कन्वेंशनल वेपन से ही इक्विप्ड है। वहीं अगर हम क्रूज मिसाइल्स की बात करें तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स और कन्वेंशनल वेपन्स दोनों को ही इफेक्टिवली कैरी करती है। लेकिन क्योंकि इन मिसाइल्स को कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्मॉल साइज में डेवलप किया जाता है, इन्हें कन्वेंशनल वेपन्स के लिए ही यूज किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल को स्पीड के आधार पर भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल क्रूज मिसाइल की कंपैरिजन में ज्यादा स्पीड को अचीव करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे ज्यादा ऑल्टीट्यूड को कवर करना होता है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग बैलिस्टिक मिसाइल ICBM रफली 24 मैक स्पीड को टच कर सकती हैं। वहीं दुनिया की बेस्ट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी 5 to 7 मैक से ज्यादा स्पीड को अचीव नहीं कर पाई हैं। इन सब के अलावा क्रूज मिसाइल के कंपैरिजन में बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा कॉस्टली होती है। बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करने में क्रूज मिसाइल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। दोस्तों, आज हमारा भारत हर तरह की मिसाइल से इक्विप्ड है। आज हमारे पास एंटी शिप, एयर डिफेंस, बैलिस्टिक, क्रूज और एंटी मिसाइल जैसे कई मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं। साथ ही आज इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM को रखने वाले दुनिया के 7 देशों में से एक है और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम या ABM को रखने वाला 4th नेशन है। हालांकि दुनिया के बाकी बड़े देशों के पास हमसे भी ज्यादा एडवांस मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं और इसीलिए भारत के लिए एक लंबा रास्ता बाकी है और उस रास्ते को कवर करने के लिए हमें कंटिन्यूअसली डिफेंस सेगमेंट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना होगा। तो दोस्तों, ये था एक वीडियो जहां पे हमने अंतर जाना क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आगे भी आप ऐसे डिफरेंशिएशन बेस्ड वीडियोस देखना पसंद करेंगे और अगर हाँ तो उनके टॉपिक्स भी आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल सिस्टम? State the major development regarding these weapons in India. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS,
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।